हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे मई मंथ जो है इसका अंत होने से पहले, बिफोर मे एंड, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। वो क्या मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से, उन्हें आज हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के द्वारा। सबसे पहले पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी, वहाँ जाके आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। उन 3 इमेजेस को देखिए। जो इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही पाइल आज के लिए आपके लिए है। उसी पाइल में आपके लिए मैसेजेस हैं। जस्ट इन केस आप इंट्यूशन के बेसिस पर पाइल का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए देखना चाहते हैं तो भी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कीजिए और उनके लिए इन मैसेजेस को चेक कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए इस मई मंथ के ख़त्म होने से पहले ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो भगवान भेज रहे हैं। डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ये मैसेजेस हैं और मई एंड से पहले ये मैसेजेस आपको रिसीव करना ज़रूरी है, इसलिए ये मैसेजेस आपके लिए आज इस रीडिंग के तौर पर आए हैं। तो आपने इंट्यूशन के बेसिस पर या तो पाइल का सिलेक्शन किया है या ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप अपने लव्ड वंस के लिए भी देख सकते हैं रीडिंग। अगर आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग जाकर चेक करना चाहें तो वैसे चेक कीजिए, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 1 एनर्जी। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो मैसेजेस। ओके, 1, 2 and 3। आई हैव गॉट 3 कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, गुड लक चार्म एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी चीज़ को लेकर जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, उस मेहनत का आपको भगवान उस मेहनत से रिलेटेड कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं। और वो मैसेजेस जो हैं या तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हैं या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स, करियर, जॉब, एनीथिंग, या फिर दोनों के लिए है, ठीक है। कभी कभी हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत कनेक्टेड होती है, तो ये मैसेजेस तीनों चीज़ों पे लगते हैं। हर चीज़, हर एरिया, हर पार्ट, नॉट ओनली 3, जहाँ भी आप लगाना चाहें। स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे भी आप इन मैसेजेस को लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं एक जनरल रीडिंग के तौर पे आपको मैसेजेस दे रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन पे के अकॉर्डिंग उनको लगाते रहिए। तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी समय से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अब आपको कहीं ना कहीं ये लगने लग रहा है कि क्या मेरी मेहनत का परिणाम मुझे मिलेगा। तो यस, जो बीज, मेहनत के बीज आपने बोए हैं वो बीज अब ग्रो करके पेड़ बन रहे हैं और आपकी किस्मत का सितारा भी चमकेगा, ज़रूर चमकेगा। और उसके बाद क्या होगा, विक्ट्री, विजय, आपको विजय मिलेगी। आप चाहे रिलेशनशिप्स की बात है, चाहे करियर में, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई में, जहाँ भी आप चाहते हैं एक विक्ट्री बनना, लोग आपको पूछे, लोग आपको रिस्पेक्ट करे, लोग आपको जाने, नेम, फेम, है ना, ये सब, वो जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी क्योंकि लक इज़ इन योर फेवर, ठीक है। किस्मत आपके फेवर में है क्योंकि आपको कार्ड्स मिले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, गुड लक चार्म, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी सीढ़ी जो है, जो एक होती है ना धीरे धीरे ग्रो करने वाली सीढ़ी, अब आप मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब टाइमलाइन कोई नहीं है, मैं टाइमलाइन के लिए नहीं देख रही हूँ मैसेजेस, मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए मैसेजेस देख रही हूँ। अगर आप टाइमलाइन के लिए मैसेजेस चाहते हैं
तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आपको एक वीडियो चाहिए टू नो द टाइमलाइंस कि आपको सफलता कब मिलेगी, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ टू द सी। तो आप बह रहे हैं सफलता की तरफ, जहां आपकी मंजिल है उसकी तरफ आप बह के पहुंचेंगे। और ये बहाव कौन लेकर आ रहा है आपके जीवन में? ये जो बहाव आपकी नाव को जो आगे बढ़ा रहा है बहाव, वो भगवान का बहाव है, भगवान का सपोर्ट है, भगवान की मदद आपको मिल रही है। इसी के कारण आप इस सफलता को प्राप्त करेंगे। पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ हायर पावर, ठीक है। भगवान आपके साथ है, ही इज़ वॉचिंग यू, ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू। आपको बस जो वो दिशा दिखाते चले जाएं उस दिशा की ओर आप बढ़ते चले जाइए। अपना ये मत सोचिए कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया। ये जो वाई एंड हाउ, व्हेन, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, व्हाट, ये क्वेश्चंस आपको आपकी मंजिल से दूर करेंगे, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो फेथ पर डिपेंड करती है, श्रद्धा पर डिपेंड करती है, आपके विश्वास पर डिपेंड करती है। योर ट्रस्ट इन गॉड, वो आपको लीड करेगा, ठीक है। तो अगर डाउट्स मन में है तो जर्नी में आप डिले करा देंगे, तो डाउट्स मन में मत रखिए, आगे अपनी मेहनत करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। डाउट्स मत रखिएगा। नेक्स्ट मैसेज इज़ बिटर स्वीट। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे फेस किए हैं जो आपके लिए हैप्पी एक्सपीरियंसेस नहीं थे, जिनसे आप संतुष्ट भी नहीं थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंस गए हैं, आप रुक गए हैं, आपकी जीवन थम गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि भगवान का सपोर्ट आपके साथ है, आप आगे बढ़ेंगे, मंजिल आपकी जहाँ है आप वहाँ पहुँचेंगे। हो सकता है एक दरवाज़ा बंद हो गया हो आपके लिए, पर दूसरे दरवाजे आपके लिए ज़रूर खुलेंगे। इसीलिए विश्वास करके बहते चले जाइए। जो आपके रास्ते में आती जाएंगी अपॉर्चुनिटीज़, जो आपके रास्ते में भगवान को भेजना होगा, मौके या फिर जो भी है ना, वो भेजने दीजिए उनको। टू द सी में यही आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने विश्वास, अपने समर्पण पे पूरा फोकस करना है, भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ना है। जितना आप जुड़ेंगे उतना आप देखेंगे कि आपको आपकी जर्नी में उतना ज़्यादा कम वरीज होंगी, उतना अच्छा आप आगे बढ़ने में फील करेंगे। ओके, फ्लाइंग कार्ड, daffodil, perception. These magnificent heralds of spring are literally trumpeting the joy and freedom of learning to be yourself. Daffodil wants you to see the light, to perceive the beauty and perfection and wholeness that is you, just as you are. It is time to release any self-doubt and revel in the freedom and weightlessness of endless possibilities. सी द लाइट। बिटर स्वीट कार्ड भी आपको यही कहीं ना कहीं समझाता है कि आपके अंदर काबिलियत है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उस भगवान की जो सोर्स है आपके अंदर, ऊर्जा शक्ति, उस पर विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं। कोई भी सेल्फ डाउट है मन में, उसको दूर कीजिए। आपके सामने एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, ये आपको विश्वास होना चाहिए, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर आएंगी। नेक्स्ट मैसेजेस हम आपके लिए देखते हैं। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये मैंने अभी आपको टू द सी कार्ड के टाइम पे भी बताया था दैट यू आर प्रोटेक्टेड। भगवान की प्रोटेक्शन आपके ऊपर पूरी की पूरी है, भगवान की नज़र आपके ऊपर पूरी की पूरी है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ओके। तो विश्वास करेंगे तो आप महसूस भी करेंगे उस प्रोटेक्शन को, राइट। अपने विश्वास को मत डगमगाने दीजिएगा। नेक्स्ट और मैसेजेस हम आपके लिए देखते हैं। सो लास्ट मैसेजेस, 3 कार्ड्स हम पुल करेंगे, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स, ठीक है। ओके, एक एस्ट्रल हाउस का ही कार्ड आना चाहता है, दैट इज़ सक्सेस। तो सक्सेस आपको मिलेगी, शुरू से ही विक्ट्री आपको मिल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपको मिला है, तो सफलता तो आपको ज़रूर मिलने वाली है। नेक्स्ट कार्ड इज़ हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो हैंड, भगवान का हाथ
कहीं ना कहीं ये हैंड दर्शा रहा है, उनका हाथ आपके ऊपर है। जब भी आपको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, भगवान से मांगिए। अदर देन दैट, हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई असिस्टेंस या गाइडेंस चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति से मांग सकते हैं, आपको मिलेगी, वो हेल्प आपको मिलेगी। नेक्स्ट पैसेज इज ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। तो आप में से कुछ लोग एक न्यू होम में जाते हुए दिख रहे हैं या फिर एक न्यू एटीट्यूड को बनाते हुए दिख रहे हैं। समथिंग न्यू इज़ कमिंग, ठीक है। एक अपनी पर्सनालिटी को न्यू कर सकते हैं आप कि हाँ, आपने कुछ चेंजेस किए हैं, अपनी सोच में आपने कुछ चेंजेस किए। और अगर आपको सफलता मिल रही है तो समथिंग न्यू, पैसा आ सकता है, रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, घर होम, अगर आपकी शादी हो रही है तो एक होम, न्यू होम, आपने कुछ बहुत अच्छे से पैसा कमाया तो न्यू होम, है ना। तो कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके परिणाम स्वरूप आपके एटीट्यूड में भी बदलाव आएगा और हो सकता है आपकी लिविंग सिचुएशन में, करंट लिविंग सिचुएशन में भी चेंजेस आए, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे मई 2025 के एंड होने से पहले आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको रिसीव करने हैं, आज ज़रूरी है आपके लिए, तभी ये रीडिंग आपके पास आई है, ठीक है। तो अगर आप अपने लिए देख रहे हैं, पाइल को क्लेम कर सकते हैं, इस पाइल की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। आप अपने लव्ड वंस के लिए देखना चाहते हैं तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने लव्ड वंस के लिए भी चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अब हम देखते हैं आपके लिए 3 मैसेजेस। ओके, I have got 2 cards, 10 of swords, 4 of wands, 1 more card, 5 of wands. Okay. तो आपकी लाइफ में होता है ना, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग मतलब थके हुए हैं। आपकी वो एक जो पेनफुल साइकिल होती है ना, एनी रीज़न्स, कोई भी रीज़न्स हैं इस पेनफुल साइकिल के लिए, जैसे लोगों ने आपको धोखा दिया, परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अभी जो पेनफुल साइकिल है अभी इसका कंप्लीशन होने वाला है। जब इसका कंप्लीशन हो जाएगा तो जो खुशियाँ आएंगी वहाँ पे फैमिली हैप्पीनेस है और पैसा भी है, ठीक है। अब वो पैसे से भी फैमिली हैप्पीनेस हो सकती है और एक हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस एनी रीज़न। जैसे मैं बताती हूँ, हमेशा से बोलती हूँ कि जो भी मैसेजेस हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल लाइफ, स्टडी, सब पे ये मैसेजेस आप अपने आप अप्लाई कीजिए कि आपकी सिचुएशन में कैसे होते हैं। तो जैसे ना, ये वाले ग्रुप के लोग इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो आप सेलिब्रेट करेंगे। तो जो पेनफुल साइकिल आपकी चल रही है जिसके कारण आप परेशान हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि उस परिवर्तन के बाद आप खुश हैं, ठीक है। आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको भी बोला जा रहा है आप लोगों को सपोर्ट कीजिए और जो थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे और जब आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे तो वैसे भी आप खुश महसूस करेंगे, ठीक है। तो कोई एक ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको मदद करेगा लाइफ को एंजॉय करने में, ठीक है। हो सकता है आप अभी लाइफ एंजॉय ना कर पा रहे हो, आपके आसपास लोग ना हो, आपको लोग चाहिए तो लोग आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, कोई शादी भी अटेंड कर सकते हैं आप, आपकी भी शादी हो सकती है, कोई प्रमोशन, समथिंग लाइक दैट, जिसके कारण आप चाहेंगे कि हाँ, आप दूसरों के साथ सेलिब्रेट करें। ऐसा कुछ आपके जीवन में आ रहा है। एक और जो गाइडेंस आपके लिए इन कार्ड्स के थ्रू आ रही है वो ये है कि आप ऑलरेडी इतना जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम, सिचुएशंस, पेनफुल साइकिल से आप गुजर रहे हैं,
तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप दूसरों को इग्नोर करिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे दूसरे ऐसे होते हैं लाइफ में। एक फ्रेंड सर्किल है, एक ऐसा फ्रेंड सर्किल विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं, आप जैसे अगर आप फीमेल हैं, बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं अगर आप मेल हैं, जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, या आपको खुशी उनसे कुछ नहीं मिलती है, या उनसे आप बात करें ना करें आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को थोड़ा इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट मैसेज इज़ वाई। ये कार्ड ना आपके वाई के जितने क्वेश्चंस रहे ना आपकी लाइफ में, जैसे 10 ऑफ सोल्स कार्ड क्वेश्चंस भी पूछ रहा है ना, मेरे साथ इतना हो रहा है, कब ख़त्म होगा ये सब, तो वो वाई का आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, ये जवाब आप तक ज़रूर पहुंचेगा, और ये जवाब आपको देगा कौन? भगवान। अगर आपका भगवान पर विश्वास है तो वो जवाब ज़रूर भेजेंगे आपके लिए। आप बस वेट कीजिए, सब्र रखिए, उन पर विश्वास रखिए। आपके अंदर जितनी श्रद्धा रहेगी, उनके प्रति विश्वास रहेगा, समर्पण रहेगा, आसान नहीं है करना, उतना आप देखेंगे कि आपके लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने लगे। ठीक है, परसेप्शन। ये कार्ड शो करता है कि आपकी लाइफ में मटेरियल वेल्थ आ सकती है, और साथ के साथ आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में जो मेन चीज़ है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके एटीट्यूड में चेंजेस आना, आपके खुद के परसेप्शन में, चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति जो है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अब आप लाइफ में ब्यूटी को ढूंढेंगे, लाइफ में आप ब्यूटी देखेंगे, लाइफ में आप खुशियाँ देखेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है। बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, 2 बटरफ्लाइज, 2 बर्ड्स, सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको खुशियाँ देखने पे, लिखो तो ना, खुशियाँ देखना आप शुरू कर देंगे। हो सकता है अभी तक आप खुशियाँ नहीं देख पा रहे थे, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। आप खुशियों को देख भी पाएंगे, महसूस भी कर पाएंगे, और खुश रह भी पाएंगे। है ना आपके पास 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, एंजॉय करना लाइफ को, वो आप कर पाएंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज ट्रांसफॉर्मेशन। अनदर कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। तो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हीलिंग के तौर पर भी आपको मिल रहा है। आपकी लाइफ में एक डीप हीलिंग हो रही है, यू आर गेटिंग हील्ड। तभी आपको खुशियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप हील्ड फील करेंगे अंदर से। बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए, क्योंकि हीलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, हीलिंग बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंस है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में, एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है जो अगर आ जाता है तो उसके बाद आप बहुत खुश महसूस करते हैं। ओह माय गॉड, सेल्फ हील, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितनी हीलिंग, स्ट्रॉन्ग हीलिंग। बहुत पेन से गुजरे हैं आप, बहुत आपने सहा है, सच में आप लोगों ने बहुत सहा है। ट्रू हीलिंग इज़ अ जर्नी दैट एंगेजेस द होल ऑफ योर बीइंग in a spiraling process of deeper and deeper levels of understanding and self-awareness. Self-heal addresses the special connection between your soul and your body and encourages you to take responsibility for your own personal journey. खुद पे ध्यान देना शुरू कीजिए, अपनी बॉडी और अपने सोल को आपको कनेक्ट करना है, विच मीन्स आपको स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस करना है, और आप एक स्पेशल कनेक्शन फील करेंगे बिटवीन यू एंड डिवाइन। ठीक है, और ये कनेक्शन आपको आपकी पर्सनल जर्नी में, पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी हीलिंग की। ये कार्ड आपको ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फालतू की चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ले ली। अब अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है, खुद पे फोकस करने का टाइम है, खुद को खुशियाँ देने का टाइम है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है आपके लिए। और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। टी लीफ कार्ड्स हैं, टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड्स। 3 मैसेजेस हम देखेंगे
वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक जो 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है वो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि लोगों को इग्नोर क्यों करना है आपको, क्योंकि इग्नोरेंस करने से, किसी को अवॉइड करने से, किसी को इग्नोर करने से एक जो आपकी लाइफ में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है ड्यू टू एनी थिंग। एक क्लैशेस, एक आर्ग्यूमेंट्स अगर हो सकते हैं तो आप उनको इग्नोर कीजिए। तो आपकी लाइफ में कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हुए दिख रही है आपको। यू नीड टू अवॉइड सच सिचुएशन। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। तो कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से जा सकता है, वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। इग्नोर करने को बोला ना, तो हो सकता है कुछ टॉक्सिक लोग हों आपकी लाइफ में जिन्हें आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इमोशनली सिक्योर्ड हो, लविंग हो। तो आपकी एक हीलिंग का एक पार्ट ये भी है कि आप लव्ड फील करना चाहते हैं, इमोशनली सिक्योर्ड फील करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा मिलेगा, वो फेज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ऐसा आपको भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे मई 2025 के एंड होने से पहले, मई 2025 के एंड होने से पहले कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो भगवान, एंजल्स, डिवाइन आपके लिए भेजना चाहते हैं। वो मैसेजेस आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पायल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पायल 1 एनर्जी। और अगर आप लव्ड वंस के लिए देखना चाहते हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कीजिए। पहला मैसेज आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो एनर्जीज ये शो कर रही हैं आपके लिए, जो मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, आपको अपने आप को शाइन करने देना है। कहीं ना कहीं आप अपनी ब्राइटनेस को, अपनी शाइन को खो चुके हैं, ठीक है। या आप डाउट करने लगते हैं, गट फीलिंग आती है पर आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ये सब चीज़ें अब आप को ध्यान रखना है कि आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग ऑफ पर्सनल ग्रोथ, ब्लेसिंग ऑफ मनी, ब्लेसिंग ऑफ गुड रिलेशनशिप्स, ठीक है। आपकी गट फीलिंग हमेशा सही होगी। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट कीजिए। और ये इनर वॉइस क्या है? भगवान की आवाज़। ये मैसेजेस भी तो वही हैं, है ना। ये मैसेजेस आपकी इनर वॉइस ही है, क्योंकि आपने इंट्यूशन के बेसिस पर इस पाइल को सेलेक्ट किया है। तो आपकी अंदर की आवाज़ ने आपको बुलाया है इन मैसेजेस के लिए, इन मैसेजेस के टुवर्ड्स दीज मैसेजेस, इन मैसेजेस की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपनी गट फीलिंग आपको जगह जगह से मदद मिलेगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको मदद करेगी। और आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो मनी आएगी ना, एक फ्लो ऑफ मनी अगर आपकी तरफ आता है तो आपको वो देना भी है। अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, गिव इट टू अदर्स ऑल्सो, ठीक है। पार्ट ऑफ इट यू मस्ट डोनेट। सब अपने पॉकेट में रखना है, ऐसा आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके पास जो कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी बोलता है कि अपनी इनर कैंडल को, अपनी इनर लाइट को इतना ब्राइट कीजिए कि दूसरे भी आपकी उस रोशनी से मदद पा सके। और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी यही बोलता है कि दूसरों को भी देने की कोशिश कीजिए। आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो दूसरों को भी उनका थोड़ा सा हिस्सा देने की कोशिश कीजिए, उनके जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश कीजिए, है ना। और आपके अंदर वो असीम शक्ति है जिसके बेसिस पर आप अपने जीवन के मार्ग को चूज़ कर सकते हैं, ऐसे निर्णयों को ले सकते हैं जो निर्णय आप बहुत समय से लेना चाहते हैं पर डाउट में आ जाते हैं। डाउट्स हटाने का समय आपके लिए आ गया है। आपको मदद मिलेगी, भगवान से मदद मांगिए, ज़रूर आपको मदद मिलेगी।
भगवान आपके साथ हैं, ये विश्वास रखिए। टाइम फॉर अ नैप, थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए। भगवान मदद कर रहे हैं तो फिर आराम भी कर लीजिए। जैसे महाभारत में एक कहानी आती है ना, एक कथा, कि अर्जुन मतलब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अर्जुन पांडवों को कल मार दूंगा, अर्जुन को मार दूंगा। ऐसे एक आता है ना, एक दृष्टांत है, असली सत्य घटना जो हुई थी महाभारत पे। तो अर्जुन से जब पूछा, कृष्ण जी ने ही पूछा कि तुम्हें टेंशन नहीं हो रही, चिंता नहीं हो रही है? तो वो सो रहे थे। टाइम फॉर अ नैप वाला कार्ड है ना, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो सो रहे थे तो उन्होंने पूछा तुम्हें चिंता नहीं हो रही है कि कल भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है कि वो तुमको मार देंगे? बोले क्यों, जब आप मेरी रक्षा करने वाले तो मैं क्यों टेंशन लूँगा, आप टेंशन लो, राइट। तो ऐसे ही टाइम फॉर अ नैप कार्ड वही बोल रहा है कि जब भगवान को अगर सारा आपने सौंप दिया, उनके हाथों में खुद को सौंप दिया, तो फिर सो जाइए, उनको भगवान को चिंता करने दीजिए, आप रिलैक्स्ड रहिए, ठीक है। ये कार्ड आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि भाई थोड़ा रिलैक्स भी कर लो। फिजिकली भी आपको आराम करने को बोला जा रहा है, मेंटली भी आपको आराम करने को बोला जा रहा है। विक्टिम, ये कार्ड ना ऐसे बहुत खूबसूरत मैसेज देता है, बहुत गूढ़ मैसेज देता है। ये एक बीज है, ठीक है। अब जो बीज को हम ज़मीन में गाड़ते हैं, अगर वो बीज हरा होगा तो उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। पहले वो बीज ब्राउन होता है, सूखता है, फिर उसमें से कोपल फूटती है आफ्टर सम टाइम, समटाइम्स बहुत, कभी कभी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये मत सोचिए कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, ये सोच नहीं रखनी है आपको। आपको ये समझना है कि आपकी तैयारी की गई है, भगवान ने आपको रेडी किया है और वो तैयारी में आप पके हैं। एक्सपीरियंसेस, विजडम, मैच्योरिटी, पके हैं आप, ये सब आपको मिला है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में जो पौधा निकलेगा वो, उस पर कोई बीमारी नहीं होगी, वो जल्दी मरेगा नहीं, क्योंकि उसका बीज सॉलिड है, ठीक है। यस, जस्ट से यस। तो कुछ ऐसा, जैसे ना एक अभी कार्ड था द हाई प्रीस्टेस की, कोई चीज़ में आपको डाउट था, अब आप उस निर्णय को लेते हुए दिख रहे हैं। तो यस, यू आर टेकिंग अ डिसीजन, यू आर सेइंग यस टू समथिंग, जो आपको, जिसके लिए यस बोलना है। आप बोलना चाह रहे थे पर आप बोल नहीं पा रहे थे किन्हीं भी कारणों से। अब वो समय है कि आपको उनके लिए यस बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज लेडी स्लिपर कनेक्शन। तो भगवान से कनेक्शन बनाने का टाइम है। जब भी आपको लगे कि मेरी लाइफ से में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये है वो है, उस समय आपको भगवान से कनेक्शन जोड़ना है। जितना ज़्यादा आप भगवान से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आप उनकी गाइडेंस को फील कर पाएंगे, उनकी इंट्यूशन को फील कर पाएंगे। द हाई प्रीस्टेस कार्ड भी वही बोल रहा है, ग्राउंडिंग चाहिए आपको। यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नाम जप, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विज़िट करना, लोगों की मदद करना, डोनेशंस के थ्रू या जैसी भी उनको मदद चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो पूरा लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ की हर एक्टिविटी में अच्छे से खुश होकर पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। यू विल फील रियली वेरी हैप्पी। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। टी लीफ कार्ड्स हैं, टी लीफ फॉर्च्यून। 3 मैसेजेस हम देखेंगे थ्रू दीज कार्ड्स। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। तो आपको जो बीज है ना, अब आपका बीज जो है, जो पका है बीज, बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनी है आपकी, इसलिए इतना टाइम लगा। सक्सेस, आपके एफर्ट्स होंगे, उनके एफर्ट्स के बदले में आपको सक्सेस मिल रही है। अब फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में रोमांस भी आएगा, सेलिब्रेशन भी आएगा, रीज़न टू पार्टी भी आएगा, सब आएगा। जो चीज़ें लैकिंग थी वो सब आपकी लाइफ में आ रही हैं। लास्ट मैसेज द सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग भी आपकी लाइफ में आ रही है। अब आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।